मेरे प्यारे विद्यार्थियों को राम राम। मित्रों नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है एक बार राजस्थान पर। आइए आप लोग साथियों राजस्थान के दुर्ग पढ़ रहे हैं स्थापत्य कला में। और स्थापत्य कला में हम लोग जैसे ही दुर्ग में एंट्री कर रहे हैं तो आप लोगों को पिछले जो 5 मिनट का शॉर्ट आप लोगों को था वीडियो, उसमें 5 दुर्ग मेरे साथ कवर किए थे। और इसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग मात्र आप लोगों का 3 से 4 मिनट का समय लूंगा। और चित्तौड़गढ़ घंटे भर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। मेरा उद्देश्य यही है कि आपके समय बचाओ अभियान, समय बचाओ नौकरी पाओ। और वो गृहिणियां, वो माता, सॉरी वो बहनें हमारी जो समय नहीं निकाल पा रही हैं पढ़ाई के लिए, तो उनके लिए आपका भाई तैयार है। मस्त रहिए आप लोग। वो भाई जो नौकरियां कर रहे हैं, शाम सुबह पढ़ाई करते हैं, किसी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, घर की परिस्थितियां ठीक नहीं है, उनके लिए आपका भाई खड़ा है। वो जो लाखों रुपए कोचिंग देके कर रहे हैं, वो पूरे 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, उनसे आप लोगों के, मैं ये नहीं कह रहा एडवांस में, लेकिन उनके बराबर लाके खड़ा कर दूंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, क्लास आप कंटिन्यू रखना। और राजस्थान के जो ऐप है ब्रह्मास्त्र, आप लोगों के ऐप है, उसमें ब्रह्मास्त्र नोट्स है, वो ई बुक के रूप में निःशुल्क डाल रखी है, भंडारा है, पढ़ो आराम से। और फिर प्रिंट मंगवाओ तो एक नॉर्मल चार्ज फोटोकॉपी का होता है, वो लेके आपको घर भेज देंगे प्रिंट करवा के। ओके, चलिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करते हैं साथियों। तो सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो दो नदियों के संगम पर नहीं है। संगम पर एक पठार है, मेसा पठार, है ना। उस मेसा पठार पर यह दुर्ग स्थित है, ये ध्यान रखें आप लोग, संगम स्थल पर नहीं है। ठीक है, संगम स्थल पर नहीं है। तो यहां पे देखेंगे हम लोग तो गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर है। अरावली में मेसा पठार है, वहां है। निर्माण की हम लोग बात करें तो निर्माण चित्रांग या चित्रांगन मौर्य के द्वारा करवा है। आप कहेंगे सर क्या मौर्यों का शासक रहा है? बिल्कुल रहा है, क्योंकि 734 ईस्वी में बप्पा रावल, जिन्हें हम लोग काल भोज भी कहते हैं, ये बप्पा रावल काल भोज ने हरित ऋषि के शिष्य बनते हैं। और भगवान शिव के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को पराजित करके और गुहिल वंश की वास्तविक स्थापना की। वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं गुहिल वंश के। और इन्होंने कैलाशपुरी उदयपुर में एक मंदिर बनवाया भगवान शिव का, उसे हम लोग एकलिंग नाथ जी कहते हैं। मेवाड़ के महाराणाओं के कुल देवता है एकलिंग नाथ जी, तो बोलो एकलिंग जी महाराज की जय हो। लेकिन आगे चल के दुर्ग में बहुत से बदलाव किए, यानी आधुनिक दुर्ग का निर्माता जो कहते हैं वो महाराणा कुंभा को कहते हैं। ओके, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, इसका अपना एक सामरिक महत्व है, क्योंकि यह दुर्ग गुजरात और मालवा के रास्ते में पड़ता था। इधर से आप आएंगे यहां से तो यह दुर्ग यहां बना हुआ है, यहां इस तरीके से चित्तौड़ में। तो गुजरात से मालवा जाएंगे और मालवा से गुजरात जाएंगे तो रास्ते में पड़ता है, इसलिए इसे गुजरात और मालवा के रास्ते में स्थित दुर्ग कहते हैं। और इसका अपना एक सामरिक महत्व था। ऊपर से कोई जाएगा दिल्ली की तरफ से दक्षिणी भारत में जाएंगे तो यहां से होके जाएंगे, तो कहने वाला अपना एक सामरिक महत्व था। तो मालवा का प्रवेश द्वार, और सभी दुर्गों में सिरमौर कहते हैं, इसे राजस्थान का गौरव कहते हैं। यहां तक कहते हैं गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, ये सब इनके उपनाम है। साथियों यहां पे महाराणा कुंभा ने ऐसा क्या कर दिया, देखिए महाराणा कुंभा ने यहां पे विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। साथियों एक युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम पढ़ा होगा आपने, 1437 में हुआ सारंगपुर का युद्ध। 1437 में जो सारंगपुर का युद्ध हुआ, उसमें मालवा के शासक हैं महमूद खिलजी। दो हुए हैं, तो प्रथम है, दूसरा सांगा के समय आएगा गागरोन के युद्ध में 1519 में, तो प्रथम है। यहां इसमें मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया और उसके उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसे हम कीर्ति स्तंभ भी कह देते हैं साधारण भाषा में। भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए विष्णु ध्वजगढ़ भी कहते हैं। 120 या 122 फीट इसकी ऊंचाई है और ये 9 मंजिला है। ये साथियों 9 मंजिलों में 2-3 विशेषताएं हैं विजय स्तंभ के। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है और 8वीं मंजिल पे कोई मूर्ति नहीं है। 9वीं मंजिल एक बार आकाशीय बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो विजय स्तंभ अपने मूल स्वरूप में नहीं है। तो विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण करवाया वो स्वरूप सिंह ने करवाया। याद कैसे करेंगे, विजय स्तंभ अपना मूल स्वरूप में नहीं है। विजय स्तंभ अपने मूल स्वरूप में नहीं है, यानी पुनर्निर्माण करवाया वो स्वरूप सिंह ने करवाया 9वीं मंजिल का। ठीक है, लेकिन कीर्ति स्तंभ पूछे, इसे जैन कीर्ति स्तंभ कहेंगे। ये जैन व्यापारी भगीरवाल जीजा ने बनवाया था और ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है। ये 120 या 22 फीट ऊंचा है, तो ये 75 फीट ऊंचा है। ये 9 मंजिला है, तो ये 7 मंजिला, कहने का मतलब अलग है। यह साथियों 3 शाखाएं हमको पढ़ने को मिलते हैं। नंबर 1 बात करें हम लोग, पहला शाखा 1303 में हुआ,
शाका में 2-3 बातें हमें ध्यान रखना है कि आक्रमणकारी कौन था, क्योंकि पहले बता चुका हूं ये 2 शब्दों से मिलकर बनेगा, केसरिया और जौहर से। जब राजपूत सेना है वो युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होगी तो केसरिया होगा, और फिर जब पराजय होगी, हम लोग पराजित होंगे, तो फिर राजपूत रानी है जल में अग्नि में कूद के अपने प्राणों को न्यौछावर कर देती थी, तो वो शब्द कहलाएगा, वो जौहर कहलाता था। केसरी और जौहर मिलके आप लोगों की शाखा बनता था। राजस्थान में 2.5 शाखा जैसलमेर दुर्ग के प्रसिद्ध है, लेकिन 2 प्लस आधा 2.5 जैसलमेर के, लेकिन सर्वाधिक शाखा हुए वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 हुए हैं। तो आक्रमणकारी का पता होना चाहिए, उस समय राजा कौन था उनका हमें नाम पता होना चाहिए, आक्रमणकारी का पता होना चाहिए। दूसरा, उस समय राजा कौन था हमें उनका पता होना चाहिए। आक्रमण कब हुआ वो पता होना चाहिए। वहां कोई सेनापति हैं, उन्होंने वहां नेतृत्व किया, उनका नाम पता होना चाहिए। राजपूत रानियों ने किसके नेतृत्व में जौहर किया, उनका नाम पता होना चाहिए। ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए। तो पहला शाखा 1303 में हुआ। राजा कौन है? रतन सिंह। रतन सिंह है तो रतन सिंह के आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी हैं। जौहर यहां किया, पद्मिनी ने किया, एक रानी और है नागमती, इनके नेतृत्व में जौहर हुआ। यहां पे जो केसरिया हुआ खुद रावल रतन सिंह जी हैं और गोरा और बादल जी हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग पर अधिकार किया तो दुर्ग का नाम बदल के अपना पुत्र खिजरा खां की याद में खिजराबाद रखा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम अपने पुत्र खिजरा खां की याद में क्या रखा भाई? खिजराबाद रखा। ओके। दूसरा, 1534-35 में यहां के शासक विक्रमादित्य थे, छोटे थे, और ये महाराणा सांगा के बेटे थे। आपको मालूम होगा विक्रमादित्य और उदय सिंह को इनके ननिहाल भेज दिया जाता है, और महाराणा का प्रतिनिधित्व करने के लिए रावत बाघ सिंह आते हैं। महारावत है, रावत नहीं है, महारावत बाघ सिंह आता है, देवलिया प्रतापगढ़ के हैं महारावत बाघ सिंह। महारावत बाघ सिंह आता है नेतृत्व करने के लिए, और इनके नेतृत्व में यहां केसरिया हुआ। आक्रमणकारी बहादुर शाह है। जो जौहर हुआ वो जवाहर भाई और एक राजमाता कर्मावती। जवाहर भाई विक्रमादित्य की धर्मपत्नी और मां यहां पे कर्मावती हो जाएगी। कर्मावती ने सहायता के लिए हुमायूं को राखी भेजी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और तीसरा, हम 1567-68 की बात करें तो यहां पे महाराणा है वो उदय सिंह जी हैं, आक्रमणकारी अकबर हैं। यहां पे उदय सिंह जी हैं वो यहां से निकल जाएंगे। उदय सिंह जी हैं यहां से तो यहां पे ये जो राजा हैं उनका नाम क्या हो गया? उदय सिंह हो गए। आक्रमणकारी का नाम क्या हो गया? अकबर हो गया। तो अकबर के नेतृत्व में यहां आप लोगों की सेना है, लेकिन उदय सिंह जी यहां से निकल जाएंगे उदयपुर नगर की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। और यहां पे जो जयमल राठौड़ फत्ता सिसोदिया, जयमल राठौड़ और दूसरा नाम है फत्ता सिसोदिया, जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया। तो जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया है, इनके नेतृत्व में यहां पे केसरिया होगा। और आपने कल्लाजी राठौड़ का नाम सुना होगा, वो यहां आएंगे। जयमल राठौड़ के पैर में गोली लगे जख्मी हो जाएंगे, तो वीर कल्लाजी राठौड़ है वो कंधों पर बिठाएंगे। सामने वालों को ऐसा लगेगा यार ये तो 4 हाथों वाला देवता है, शेषनाग का अवतार है, खूब शस्त्र चलाए, शस्त्र विद्या का ज्ञाता कहते हैं। तो आपके जयमल राठौड़, फतेह सिसोदिया, वीर कल्लाजी राठौड़ यहां साथी आप लोगों के केसरी इनके नेतृत्व में होगा, वीरगति प्राप्त होंगे। और यहां पे जयमल राठौड़ की बहन लगती है फतेह सिसोदिया की धर्मपत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में क्या होगा? यहां पे साथियों आप लोगों के जौहर होगा। तो इस प्रकार के चित्तौड़ में हमें 3 शाखा देखने को मिलेंगे। बाकी आपके पद्मनी महल है, बहुत से महल हैं आप लोगों के, इतना वो महलों में हम पढ़ ही रहे हैं, स्थापत्य मंदिर हम वहां पढ़ रहे हैं। तो ये बातें आपको चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में मोटे तौर पर ध्यान रखना है। आप सभी को राम राम, आपका प्यार मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। राम राम साहब।